नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है। अगर आप भी गोदी मीडिया का दिल से विरोध करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से लाउड स्पीकर बंद करने को लेकर जिस तरह लगातार धमकी दी जा रही है, उसके बाद शिवसेना ने उस पर करारा हमला बोला है। शिवसेना नेता और राज्य सांसद संजय राउत ने कहा है कि हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, हमें कोई हिंदुत्व ना सिखाए। उन्होंने एमएनए चीफ राज ठाकरे को आड़े हाथे लेते हुए बीजेपी का लाउड स्पीकर करार दिया है। संजय राउत ने कहा है कि ये जो लाउड स्पीकर बज रहा है आजकल ये भाजपा के ही भौंफू है। ये सबको पता है, ईडी की कार्रवाई से अभय मिले इसलिए ये आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको वही बता दें कि शिवसेना नेता ने आगे कहा है कि बीजेपी जब खुद सामना नहीं कर पाई तो राज ठाकरे के रूप में लाउड स्पीकर को आगे कर दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि ईडी की कार्रवाई से छूट मिलने के बाद राज ठाकरे का भोंगा शुरू हो गया। उन्होंने कृष्ण समैया पर दिए अपने बयान को बिल्कुल जायज ठहराया। राउत ने कहा कि कृष्ण समैया जैसे व्यक्ति के बारे में गाली गलौज की भाषा बोलकर मैंने कुछ गलत नहीं किया। यही कृष्ण समैया कोर्ट गए थे कि महाराष्ट्र की दुकानों पर मराठी भाषा का बोर्ड ना हो। उन्होंने कहा कि यह कृष्ण समैया मराठी भाषा का हितैषी नहीं है। इसी कृष्ण समैया ने मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की राजनीति रची। खरगोन हिंसा को लेकर किए ट्वीट के चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में 4 और मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर एक फोटो शेयर की थी। इसमें कुछ युवक भगवा झंडे लिए मस्जिद पर खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन यह फोटो एमपी की नहीं थी। हालांकि जब विवाद हुआ तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था। दिग्विजय सिंह ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने विवादित ट्वीट डिलीट कर दिए थे, लेकिन मेरी भावना एकता बनाए रखने की थी। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मुझे मेरे खिलाफ दर्ज मामलों की चिंता नहीं है। मेरे खिलाफ 1 लाख भी मामले दर्ज हो जाए फिर भी चिंता की बात नहीं है। बीजेपी भारत में माहौल को सांप्रदायिक बनाने की एजेंडा चला रही है। जी हां दोस्तों, आपको वही बता दें कि दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जैसे उनके पिता दिग्विजय सिंह को पता चला है कि उन्होंने गलत जानकारी शेयर की है, उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन पता नहीं बीजेपी सरकार को उनसे क्या परेशानी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इन दिनों काफी सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। एंट्री नीतीश चाचा के पोस्टर के बाद तेज प्रताप ने नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता जताई है। तेज प्रताप यादव के बयानों के बाद ऐसा लग रहा है कि वह सीएम नीतीश कुमार से किसी तरह का गिला शिकवा नहीं रखना चाहते हैं। सीएम नीतीश कुमार को लेकर तेज प्रताप यादव जिस तरह से सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, उसको लेकर सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल मंगलवार को नालंदा के सिलाव में पहुंचे नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। जनसभा स्थल पर जहां सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे, वहीं से थोड़ी दूर पर धमाका हो गया। जनसभा स्थल से कुछ दूरी पर हुए धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। हालांकि इस धमाके में राहत की बात यह रही है कि सीएम समेत वहां पर मौजूद आम जनता को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई इस चूक पर भी तेज प्रताप यादव ने सवाल उठाए हैं। तेज प्रताप ने कहा है कि नीतीश कुमार पर जिस तरीके से लगातार हमला हो रहा है वह ठीक बात नहीं है और उन्हें अपनी सुरक्षा का घेरा बढ़ाना चाहिए। हिजाब मामले में फैसले देने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को धमकाने वाला रहमतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उसने अनुरोध किया है कि उसके खिलाफ बेंगलुरु में दर्ज केस रद्द कर दिया जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि अगर कोर्ट मुकदमा रद्द नहीं करता है तो कम से कम बेंगलुरु में दर्ज केस को मदुरई ट्रांसफर कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। मई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। बता दें कि 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पर रोक के राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था। 17 मार्च को तमिलनाडु के मदुरई में तौहीद जमानत नाम की संस्था ने इस फैसले के विरोध में एक सभा का आयोजन किया था। इसमें जजों और सरकार के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें की गई। इसी कार्यक्रम में रहमतुल्लाह ने झारखंड में सड़क दुर्घटना में एक जज की मौत का हवाला दिया। आगे उसने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अगर कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों के साथ ऐसा कुछ होता है तो अपनी मौत के जिम्मेदार वह खुद होंगे। मदुरई पुलिस ने
मामले में एफआईआर दर्ज की। 19 मार्च को रहमतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बेंगलुरु के विधान सौदा थाने में भी आईपीसी की संगीन धाराओं में रहमतुल्लाह पर एफआईआर दर्ज हुआ। 19 मार्च से मदुरई की जेल में बंद रहमतुल्लाह अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। उसने कहा है कि एक छोटी सभा में कही गई बात इंटरनेट के जरिए वायरल हो गई है। जब एक राज्य में केस दर्ज हो चुका है तो उसी मामले पर दूसरे राज्य में एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। देश में कोरोना के केस धीरे धीरे फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ये रोजाना 700 से 800 के बीच आ रहे थे, लेकिन बीते 24 घंटों में ये फिर बढ़कर 1000 के पार पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 1088 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमित बढ़कर 4,30,38,016 हो गए हैं। हालांकि बीते 24 घंटों में सक्रिय केस घटकर 10,870 हो गए। 26 और मौतों के साथ देश में अब तक कुल 5,21,736 मौतें हो चुकी है। सक्रिय केस की बात करें तो यह कुल संक्रमण 0.03% है। वहीं कोविड-19 से रिकवरी दर की बात करें तो 98.76% है। सक्रिय केस में बीते 24 घंटों में 19% की कमी आई है। 2 दिनों पूर्व यानी सोमवार को केवल 861 नए संक्रमित मिले थे और 16 लोगों की मौत हुई थी। इस बीच बीते 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा के 2 स्कूलों में बच्चे व शिक्षक संक्रमित मिलने से चिंता और गहराने लगी है। इसके बाद से दोनों स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है। स्कूल अब 19 अप्रैल तक ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। अभय खंड 3 स्थित निजी स्कूलों के 2 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा वैशाली के एक निजी स्कूल में भी 3 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अभिभावकों से मिली सूचना के बाद स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे अपने चैनल न्यूज़ 24 से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।